नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और 2026 के राशिफल की, यानी कि वार्षिक राशिफल 2026 की बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए। जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो ग्रह लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं उनकी चर्चा की जाती है, यानी कि गुरु, उन्हीं ग्रहों की हम बात करेंगे जो लंबे अंतराल के लिए बदलते हैं, यानी कि बुध है, शुक्र है, सूर्य है। ये जो ग्रह हैं वो 1 महीना 15 दिन इस तरह के अंतराल में बदलाव लेते हैं, तो इसकी चर्चा हम मंत्री राशिफल में कर सकते हैं। मगर गुरु, शनि और राहु केतु जो है, उन ग्रहों के परिवर्तन पे हमारा पूरे वर्ष का आंकलन होगा और उसी के हिसाब से आपका 2026 कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु के प्लैनेट की। तो गुरु जो है वो शुरू के 5 महीने, मई महीने तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपका पंचम भाव है। और 2 जून से 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, जो आपका छठा घर है। और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु आएंगे, जो आपका सप्तम भाव है। ये 3 ट्रांजिट इस साल में होने वाले हैं। देखिए, गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 10 मार्च तक गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए, जुपिटर जब आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, शुरू के 5 महीने गुरु यहां से ट्रांजिट हो रहे हैं। गुरु आपके 11वें स्थान का स्वामी है, आपके द्वितीय स्थान का स्वामी है, पंचम भाव से निकलेगा। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या बहुत ही अच्छा टेक्निकल को एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये लर्निंग के लिए इस समय के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मई तक का समय बहुत ही एक्सलेंट है। आपकी संतान से संबंधित एजुकेशन को लेकर आप प्रेरित रहेंगे। बच्चों की वजह से आपका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मई महीने तक बच्चों के विवाह के भी योग बनते हैं। अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो आपकी संतान के विवाह का योग बनता है, और एक तरह से मई महीने तक रहता है। यहाँ पर इस समय के दौरान आप शेयर मार्केट से संबंधित काम में भी बहुत अच्छी सफलता देख पाएंगे। 5वें घर का ये गुरु लर्निंग, हायर एजुकेशन, बहुत ही बेहतर तरीके का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप काम जो करेंगे उससे रिलेटेड बहुत अच्छे आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे। गुरु का यहाँ से जो एक तरह से दृष्टि है आपके नवम भाव में, आपके 11th हाउस में और आपके लग्न पे पड़ता है, तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा इस समय के अंदर। यहाँ पर 11th हाउस पे जो दृष्टि रहेगी, उस हिसाब से कहा जाए तो ये जुपिटर आपको फाइनेंशियली और भी ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। आपको आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको समाज के अंदर भी काफी बच्चों के कारण भी आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी मई महीने तक का समय बहुत ही अच्छा है। कोई भी लव रिलेशनशिप है तो वहां पर भी आप बहुत ही हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। आप रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एक एफर्ट करेंगे। बहुत ज्यादा जुपिटर बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की क्षमता देगा। तो देखिए, ये समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि हर कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर लर्निंग और आपका एजुकेशन लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन से रिलेटेड भी अगर कोई काम आपका अटक रहा है तो ये यहाँ इस समय के अंदर आपको प्रमोशन मिलने की प्राप्ति हो जाएगी। अब गुरु का एक ट्रांजिट होगा 2 जून को, जो आपके 6th हाउस से होगा। छठे घर में उच्च के गुरु हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर उसके लिए सही ट्रीटमेंट यहाँ आपको प्राप्त होगा। जुपिटर उच्च के हैं, मगर यहाँ आपको कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कोई बहुत कहते हैं ना
लोन के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशन से संबंधित लोन लेना चाहते हैं तो उसमें काफी अच्छी सफलता मिलेगी आपको। गुरु बहुत बैलेंस करके रखता है, कभी झगड़े विवाद के अंदर पड़ने नहीं देता और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आप परिस्थितियों को रिजॉल्व करेंगे। तो जुपिटर में छठे घर के अंदर होने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट रखनी होगी। आपको अपने फूड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, आपके एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 2 जून से जो 30 अक्टूबर का समय है ये वजन बढ़ने की समस्याएं क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ओबेसिटी से कनेक्टेड, थोड़ा हार्मोनल बैलेंस बनाना, थायराइड से संबंधित अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर आपको पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित कोई समस्या है तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ हेल्थ इश्यूज को ओवरकम कर पाएंगे, आप चीजों को बेहतर बना पाएंगे, कहीं पर भी झगड़े विवाद है उसे बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजोल्व कर पाएंगे। बहुत अपनी जॉब को बहुत अच्छे से पकड़ के रखेंगे, जॉब को बहुत सेफ रखेंगे। टीचिंग क्षेत्र वाले यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो भी टीचिंग क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज है कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके काम से रिलेटेड आपको रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। ये उच्च के जुपिटर हैं तो कोई भी लोन प्राप्ति में बहुत इजीली आप प्राप्त करते हैं, शत्रु यहाँ पर आप पर हावी नहीं हो पाते। हेल्थ इश्यूज हैं तो उससे कनेक्टेड आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है वो आपको सही मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपको मिलता है। गुरु का यहाँ से दृष्टि संबंध आपके 10th भाव में, 12th हाउस में और 2nd हाउस में रहेंगे तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको यहाँ बहुत मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 2 जून से 30 अक्टूबर तक कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको सफलता मिलेगी, शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। ये आपके खर्चे और आपके इनकम का एक बैलेंस बनाकर रखेंगे, यहाँ पर आपके खर्चों पर नियंत्रण भी बनाएंगे और साथ साथ में ये भी कह सकती हूँ कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो सेविंग्स एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़े लेवल तक नहीं कर पाते हैं, मगर इतना जरूर है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत अच्छे से निभाने में मदद करते हैं। आपको कहीं पे भी पैसे की कमी नहीं आएगी, कहीं पर भी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आप अपनी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज है उसका बहुत सही तरीके से यूज कर पाएंगे। आपको जो भी काम दिया जाए, कोई भी टेक्निकली आप काम करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा मटेरियलाइज कर पाएंगे चीजों को। देखिए, यहाँ एजुकेशन से संबंधित अगर बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली मेडिकल या आईटी प्रोफेशन वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कोर्ट कचहरी के मैटर भी यहाँ पर इस समय के अंदर सफलता मिलेगी 2 जून से 30 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना होगा कि अपने हार्मोनल बैलेंस, आपके ओबेसिटी से कनेक्टेड इश्यूज को आपको संभालना होगा। जुपिटर का एक ट्रांजिट होगा 31 अक्टूबर को सिंह राशि में, 7th हाउस के अंदर ये जुपिटर जाएंगे। तो ये कोई भी मैरिज से संबंधित अगर आप पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, कोई रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर में मैरिज के बहुत अच्छे योग है। कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज हो जाता है तो उसको आप एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। ये समय जो होगा गुरु का नवंबर और दिसंबर का, ये आपके लिए बहुत अच्छा है गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए। कोई बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ा पाएंगे। ये चीज है कि क्योंकि ये 11th लॉर्ड है तो फाइनेंशियल गेन यहाँ पर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर दिसंबर में आप बहुत अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे लोगों के साथ और यहाँ पर आपको बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ रहेगा। अगर कोई एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ रहेगा और यहाँ पर टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए, टीचर्स के लिए,
कोई मेडिकल प्रोफेशन में है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियां क्रिएट करेंगे। तो नवंबर दिसंबर में भी गुरु का ट्रांजिट अच्छा है। अब ये समय में एक चीज के कि 2 जून से जो 30 अक्टूबर का जो 6th हाउस का गुरु है, वहां पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़े, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, चीजों को मतलब चीजों को लेकर आपको कन्विंस करना पड़े लोगों को। यहाँ एक चीज है कि वहां कन्विंस करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। उच्च के गुरु हैं तो काम आपका बहुत ही पावरफुली बनेगा, तो वहां पर भी आपको कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। अब रही शनि की बात, तो देखिए शनि 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक वक्री है और पूरे ही वर्ष शनि आपके 2nd हाउस में द्वितीय स्थान में है। और शनि यहाँ पर मीन राशि के अंदर पूरे ही वर्ष रहेंगे और यहीं पर वक्री भी होंगे। तो ये एक ऐसी पोजीशन बनती है कि शनि आपकी सेविंग्स के घर पे है, शनि यहाँ आपके फैमिली के घर में है। शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, न्याय प्रिय है, आप कहीं पर भी अन्याय नहीं करेंगे, कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि जस्टिस के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी वाणी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर रहेगी। फैमिली में कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट हो, आपको बहुत लंबे समय के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबे समय के लिए कीजिएगा, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं बेहतर होंगे। यानी कि ये आप फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, फैमिली में बहुत ज्यादा लॉयल्टी रखेंगे, आप अपने जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं पर भी यहाँ पर आप कमी नहीं आने देंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती भी है सिर पे, फैमिली के से रिलेटेड, हेरिडिटी से संबंधित, आपको ज्वाइंट बिजनेस के अंदर है तो वहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, क्योंकि खर्च का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में है, तो ये कहीं ना कहीं सेविंग्स करते हैं तो लंबे समय के लिए करना पड़ेगा आपको। फैमिली खर्चे भी बहुत ज्यादा बने रहेंगे, इनकम रहेगी मगर खर्चे भी रहेंगे, तो सेविंग जो भी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा, लंबे समय के लिए कीजिएगा। ये फैमिली वेल्थ से डेफिनेटली आपको लाभ रहेगा, मगर ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। खर्चे फैमिली के रहेंगे, कोई हेल्थ इश्यूज के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी यहाँ पर कुछ अगर प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो वहां पर भी कुछ खर्च रहेंगे, मगर वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको पूर्ण रूप से सफलता है 2 जून से 30 अक्टूबर के बीच में, मगर हो सके तो उसे बैठकर शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। शनि का दृष्टि संबंध जो है वो 4th हाउस से रिलेटेड है, आपके अष्टम भाव से रिलेटेड है और 11th हाउस से रिलेटेड है। यहाँ कुछ पेमेंट हो सकता है कि आपको रुक रुक के प्राप्त हो, इनिशियली जो शुरू के 6 महीने का समय है वहां पर, मगर जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको फाइनेंशियली लाभ होगा, पब्लिकली आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पर विवाद हो, बहुत ज्यादा आप स्पष्ट बोलेंगे, बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन के साथ बोलेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा फैमिली में इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो कि आपकी कहीं कोई बात किसी को बुरी लगे, मगर आप बहुत ज्यादा न्याय के साथ जुड़कर रहेंगे, तो ये एक बेहतर परिस्थिति है। कुछ प्रॉपर्टी रिनोवेशन भी यहाँ पर हो सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर उसे रिनोवेट करवाते हैं या कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो वहां पर आपको थोड़ा सा डीलेस के साथ सफलता मिलेगी, मगर उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है फैमिली वेल्थ के पीछे। मगर कोई भी विवाद है तो उसमें आपको पूर्ण रूप से विनिंग पोजीशन रहेगी। अब यहाँ पर राहु केतु की बात की जाए तो राहु लग्न में रहेंगे ऑलमोस्ट 11 महीने तक, बाद में राहु आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो 11 महीने तक आपका राहु लग्न में है, केतु आपके 7th हाउस के अंदर है। तो लग्न का जो ये राहु होता है बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होता है, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहता है,
आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को लेकर फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि राहु यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच देता है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा भटकाव देता है। तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड होकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो राहु बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच देता है और लग्न लॉर्ड यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में है, तो इस परिस्थिति में एक ही चीज कह सकते हैं कि करियर ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड रहेंगे। बहुत रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तो ये यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा लव मैरिज की तरफ प्रेरित रहता है, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होता है। आप अगर फाइनेंशियली ही देखकर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होकर आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इमोशंस के अंदर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्टेड हो, वो एक चीज आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि ये रिलेशनशिप दोनों तरफ से म्यूचुअल होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशन को आप क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। और किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति होगी। राहु यहाँ पर फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होता है, करियर ओरिएंटेड होता है। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको हराने की क्षमता रखता है, और किसी को जीतते हुए नहीं देख सकते ये लोग। तो ये चीजें रहेगी, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहेंगे। ये पूरा ही साल आप बहुत ज्यादा पैसों को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे प्रमोशन प्राप्त किया जाए, या कैसे अपने आप को लोगों से ऊपर रखा जाए। तो ये चीज पूरे ही वर्ष रहेगी आपके अंदर कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, किस तरह से मैं ज्यादा पैसे कमा लूं, या कैसे मैं ये पोजीशन को प्राप्त कर लूं। तो यही तुम्हारे लिए पूरे ही वर्ष आपके अंदर रहेगी। आपके मन में ये चीज, ये धारणा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो पब्लिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ाने में काफी हेल्प करेंगे। मगर जो काम करते हैं उसी को पकड़ के रखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा काम में बदलाव मत कीजिएगा। जिस चीज में आपका मतलब एक्सपर्टीज है उस चीज को पकड़ के चलिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा एक काम से दूसरे काम की तरफ जाना, बहुत बड़े रिस्क लेना, ये नहीं करना चाहिए। मगर जिस चीज के अंदर पूरा ज्ञान है, जिस चीज के बारे में 100% नॉलेज रखते हैं, उसी फील्ड के अंदर आपको आगे इन्वेस्टमेंट तभी करने हैं जब आपको उस बारे में पूरा ज्ञान हो। तो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़िएगा, किसी के कहने के ऊपर आगे नहीं जाना है। अब इन सारी ही परिस्थितियों को देखते हुए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही फाइनेंशियली एक ग्रोथ, और आपके लिए प्रमोशन, आपके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड बनने की सिचुएशन लेकर आता है। तो एक तरह से इसको बेहतर ही कहा जाएगा। तो रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है, कि कहीं कहीं राहु बहुत ज्यादा भटकाव दे देता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। क्या किया जाए, गलत रास्ते पे भी व्यक्ति चला जाता है, कभी कभी एडिक्शन में भी पड़ जाता है, गलत फ्रेंड्स के साथ भी वो कहीं ना कहीं अपना समय बिगाड़ देता है। तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप मतलब बर्ड्स को फीड करें, यानी कि आप अगर हो सके तो सैटरडे को या वेडनेसडे को पक्षियों को दाना डालें। और अपने घर के ऊपर नहीं डालना है, अगर हो सके तो कोई ऐसी जगह जो ऐसी बनी हुई होती है कि जहां पर आप दाना डाल सके, एक अच्छी क्वांटिटी में डाल सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितने भी बर्ड्स को आप खाना दे सके, आपके लिए ये राहु की बेस्ट रेमेडी रहेगी इस वर्ष के लिए। तो आपके इनकम का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, कंफ्यूजन होगा तो सही रास्ता मिलेगा आपको। और ऐसी परिस्थिति में सबसे बेस्ट रहता है कि आप शिव जी को हर सोमवार को दूध चढ़ाएं। एवरी मंडे अगर शिव मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। और आई थिंक ये दो रेमेडीज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर कोई इस समय के अंदर आपको कहा जाए कि इस रेमेडी से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा और
कोई भी नुकसान आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो इस वर्ष में हो सके तो ये 2 रेमेडी आप कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही मंगलमय हो, यही शुभकामना मैं आपको देती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।